वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। सबसे पहला एग्रीमेंट उत्तर प्रदेश में हुआ था 6 नवंबर 2023 को। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जी और ब्राजील के जो एम्बेसडर हैं केनेथ नोब्रिगा, उनकी उपस्थिति में आनंदा डेयरी के साथ 2 ब्राजीलियन कंपनीज अमेरिया पेजोरा और बीएच एम्ब्रियोस के साथ समझौता हुआ है। तो कैटल फीड जो है इसके प्रोडक्शन के लिए आनंदा डेयरी के साथ ये 2 ब्राजीलियन कंपनीज काम करेंगी और कैटल ब्रीड इंप्रूवमेंट के लिए। इसमें सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने बताया था कि जो गिर और कंकरेज जो वैरायटीज हैं काउस की, तो गिर और कंकरेज जो इंडियन काउ ब्रीड्स हैं, यही कुछ जो है ब्राजील में भी पाई जाती हैं जो सेंचुरीज अगो यहाँ से एक्सपोर्ट करके ले जाई गई थी। तो शेयर्ड हेरिटेज है बोवाइन का, तो इस वजह से ये दोनों कंपनीज ब्राजील की आनंदा डेयरी के साथ काम करेगी। अब भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण और अमेजन के साथ समझौता हुआ है। गंगा नदी का जो नेशनल वाटरवे 1 है, नेशनल वाटरवे 1 NW1, ये कहाँ से कहाँ तक है? ये आपका है प्रयागराज से हल्दिया तक, ऑप्शन नंबर डी। तो इस मार्ग का प्रयोग करते हुए अमेजॉन अपने शिपमेंट्स वगैरह को पहुंचाए, प्रमोट करे अपना ट्रांसपोर्टेशन इस NW1 पर, ये समझौता कुल मिलाकर हुआ है। इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ने समझौता किया अमेजॉन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के साथ कि अपना कार्गो ट्रैफिक और ट्रांसपोर्टेशन जो है कस्टमर शिपमेंट्स का, वो इनलैंड वाटरवेज के थ्रू ले जाया जाए नेशनल वाटरवे 1 से। कलर्स नामक जो टेलीविजन चैनल है और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के बीच समझौता हुआ था। एक बेसिकली शो बनाया जा रहा है जो जेंडर इक्विटी को प्रमोट करने के लिए है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इनिशिएटिव के तहत जो गर्ल चाइल्ड का अबेंडनमेंट है उसके खिलाफ जागरूकता यहाँ पे बढ़ाना है कि गर्ल चाइल्ड का किस प्रकार अबेंडनमेंट होता है, उसको नहीं करना चाहिए। एक शो है डोरी नाम का जो है, ये प्रसारित हुआ था 5 नवंबर 2023 को कलर्स चैनल पे। तो ये सब चीज़ें आजकल पूछी जाती हैं जब कभी भी सरकार कुछ चीज़ें एडवर्टीज करके प्रमोट करती है, वो भी प्राइवेट प्लेयर्स के साथ। तो कलर्स टीवी चैनल है, इसने अपना एक शो प्रीमियर किया था डोरी नाम से। ये शो का नाम जरूर ध्यान रखिएगा। भारत और तंजानिया के बीच समझौता हुआ है। तंजानिया के प्रेसिडेंट सामिया सुलूहु हासन भारत की यात्रा पर थी, 2 दिवस की यात्रा पर। कुल 6 समझौते यहाँ पर हस्ताक्षरित किए गए हैं और ये समझौते से एसोसिएटेड तो नहीं है फैक्ट, लेकिन ये जरूरी है। IIT मद्रास का जो पहला इन्होंने ऑफ शोर कैंपस खोला है, ये कहाँ पे खोला है? जंजीबार में। जंजीबार एक ऑटोनोमस रीजन है तंजानिया का ही, तो ये ध्यान रखिएगा। तो एक IIT मद्रास का कैंपस जो अभी ओपन हो चुका है ऑफिशियली, फाउंडेशन स्टोन इसका मतलब कह सकते हैं इनॉग्रल इसका हो चुका है जंजीबार के प्रेसिडेंट के द्वारा। तंजानिया का एक ऑटोनोमस रीजन है जंजीबार का, तो वहाँ के प्रेसिडेंट अलग है, ठीक है। तो उनके हाथों से जो है इसका इनॉग्रेशन किया गया था इस IIT मद्रास के ऑफशोर कैंपस का। एक IIT दिल्ली कैंपस खोलना चाहता है IIT दिल्ली, ये कह रहे हैं कि ये ग्लोबल कैंपस होगा IIT दिल्ली का, ये खुलेगा अबू धाबी में, अबू धाबी। तो ये दोनों अलग अलग न्यूज़ है, ध्यान रखिएगा। तो तंजानिया अफ्रीका के मैप में यहाँ पर है, यहाँ पे हम देख सकते हैं, ये आपका हो गया तंजानिया यहाँ पे। तो तंजानिया से बस थोड़ा सा दूर यहाँ पे इंडियन ओशियन में ये आपका आइलैंड एक तरीके से कह सकते हैं जंजीबार, यहाँ पे खुला है IIT मद्रास का ऑफशोर कैंपस। IIT दिल्ली अपना कहाँ पे ग्लोबल कैंपस खोलेगी, ये हमने बताया आपको अबू धाबी में, ये अभी खुला नहीं है IIT दिल्ली वाला। रशिया ने ट्रीटी ऑन कन्वेंशनल आर्म्ड फोर्सेस से खुद को विड्रॉ कर लिया है। बहुत सारी ट्रीटीज यूक्रेन युद्ध के बाद खत्म की है रशिया ने, या फिर उसका पार्ट बनने से अब इनकार कर दिया है। इसमें से एक ट्रीटी है ट्रीटी ऑन कन्वेंशनल आर्म्ड फोर्सेस इन यूरोप। तो शीत युद्ध के काल में ये हस्ताक्षर हुआ था समझौता, नवंबर 1990 में ये हस्ताक्षरित किया गया था। इसमें ये था कुल मिलाकर के कि जो कोल्ड वॉर के एक दूसरे के अपोनेंट्स हैं आपसी सीमा पर या उसके निकट सेना एकत्र नहीं करेंगे, ये एक ट्रीटी कह सकते हैं, समझौता हुआ था। लेकिन अब जो है रूस इससे पीछे हट गया है।